या एक्सप्लेन करना तो जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या? वेब पेज में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज करते हैं। या बढ़िया, सिंपल सा जो क्या बोलते हैं HTML था, जस्ट किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करता था। हम सब जब भी स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है तब हम लोग यूज करते थे HTML, जो कि आप सब ने देखा div एंड जो भी h2 जितने भी टैग्स वगैरह होते थे सब हम लोग HTML से क्रिएट करते थे। जस्ट समझो तो स्केलेटन, किसी भी शरीर का स्केलेटन, हड्डी स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल सा, वो HTML से हम लोग डिजाइन करते हैं। कैसा दिखेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आपका घर ही रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो होता है वो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, एंड देन जैसे कि जो बेसिक घर का जो ढांचा होता है वो डिजाइन होता है, उसके जो स्टाइलिंग वगैरह हम लोग करते हैं वो हम लोग CSS से करते हैं। दोहराना या सिंपल सा चीज का, सिंपल सा आपका घर भी होता है तो उसका भी जो भी स्टाइलिंग होता है, जैसे कि उसका लुक कैसा दिखेगा, कैसा कलर होगा, कैसा उसका डिजाइन होगा, नीचे का कैसा कलर होगा, छत का कैसा कलर होगा, वो सब हम लोग CSS से करते हैं। बट जो भी फंक्शनैलिटी डालने का था घर में, जैसे कि आपके फंक्शनैलिटी क्या क्या घर के अंदर हो जाते हैं, जैसे कि घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फैन, लाइट, बहुत सारे टीवी वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उसका कहीं कहीं स्विच होता है हमारे पास, तो वो सब फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी स्विच क्लिक जस्ट प्रेस किया जाएगा तो कुछ फंक्शनैलिटी हमारे पर वर्क करेगा। जैसे कि अगर पंखा टिपना तो जस्ट कोई पंखा के फैन जैसे टिपोगे तो पंखा आपका चालू हो जाता है। जस्ट ये सब फंक्शनैलिटी ही होता है। सेम इसी प्रकार आपका वेबसाइट होता है। वेबसाइट में फंक्शनैलिटी क्या होता है, जब भी आप कहीं पे क्लिक करते हो अंदर कुछ भी वेबसाइट के अंदर होता है, वो सब कुछ वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ही होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के मदद से। जैसे कि यहीं पे देखो आप, जो भी हमारा पेज अभी ओपन है, यहाँ पे अगर हम कहीं पे क्लिक करके इसको जस्ट माउस से ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शनैलिटी कि हम वेब पेज में कुछ कर पा रहे हैं। जस्ट उसके फंक्शनैलिटी में चेंज कर पा रहे हैं, कुछ भी आप इसके अंदर लिख रहे हैं और ये यहाँ पे सेव हो रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट। अगर कहीं पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि क्लिक करने पर कुछ हो रहा है, जस्ट कुछ भी हो रहा है, तो ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के मदद से ही करते हैं। सिंपल सा फंक्शनैलिटी ऐड करना आपके वेबसाइट में, जस्ट जान डालना, सिंपल सा। ओके, तो ये होता है अपना बेसिक सा जावास्क्रिप्ट, जस्ट जो जनरल लैंग्वेज समझने के बाद। देन अपने पास सेकेंड जो कंसेप्ट होता है ना, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। ये क्या होता है प्रिंस, निकिता और बाकी लोग बतला सकते हो जो भी थोड़ा सा जेएस पढ़े होंगे? लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या होता है? ओके गुड, पता है निकिता क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? ओके, जस्ट हम लोग समझते हैं। जो अदर लैंग्वेज था, अदर लैंग्वेज कहने का मतलब जैसे कि आप लोग बहुत सारे लैंग्वेज अभी तक पढ़ के आए होंगे। और अगर आप 6 सेमेस्टर में आए हो इसका मतलब आपने C++ पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा। ओके, तो सिंपल सा C++, जावा, पाइथन, बहुत सारे आप लोग लैंग्वेज पढ़े थे इन जनरल प्रीवियस सेमेस्टर्स में। ओके, तो उसमें क्या होता था कि आपके पास दो टर्म आते थे, एक वेरिएबल, जस्ट क्या होता है वेरिएबल, जहाँ पे आप कुछ वैल्यू को स्टोर करते हो, एंड देन एक होता था जस्ट किस टाइप का होता है, जस्ट वो टाइप आप डिफाइन करते थे, देन उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू वहाँ पे जाता था। सेम उसी प्रकार हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या था, ये जस्ट एक वेरिएबल डिफाइन करने का कुछ मेथड्स होते हैं। या इंट फ्लोट, जैसे कि हम लोग लिखते थे अदर लैंग्वेज में, सेम इसी प्रकार जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास लेट, वेर एंड देन कॉन्स्ट होता है, जिससे कि आप वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हो। ओके, जस्ट हम इसको समझते हैं कोड में। ओके, हाँ हाँ हाँ, या आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा हो। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके,
तो हमारे पास 3 टर्म आते हैं, लेट, वेर एंड देन कॉन्स्ट। ओके, तो ये तीनों हमारे पास कुछ कुछ काम्स के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लेट ए इक्वल टू अगर हम 12 लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि आप अदर लैंग्वेज में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे? अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना उसके अंदर वैल्यू डालना तो आप कैसे लिखते थे? इंट ए इक्वल टू एंड देन 12। जस्ट जो भी सी प्लस प्लस जावा में पढ़े होंगे, ये 3 लैंग्वेज और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, तो जो भी प्रीवियस लैंग्वेज आप लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था, आप ऐसे किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते थे। बट इन जावा स्क्रिप्ट क्या है, आप ऐसे इंट वगैरह नहीं डालते। वो जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा एडवांस है तो वो ऑटोमेटिक ही, जस्ट अदर लैंग्वेज में क्या था, हमें बतलाना पड़ता था कि जो भी आप डाटा स्टोर करो क्या किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा आपके वेरिएबल में। जस्ट ये हमारे पास वेरिएबल है, हम लोग बहुत सारे बेसिक पढ़ के आए इसलिए हम पूरा एकदम उतना थोड़ा थोड़ा स्किप करें, जस्ट वेरिएबल क्या होता है एंड देन ये सब चीज़, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ गए इसलिए जस्ट ये सिंपल है समझो। ये हमारे पास वेरिएबल होता है, ये हमारे पास वैल्यू होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर पाए, चाहे वो वैल्यू न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, या फिर एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी फंक्शन वगैरह कुछ भी हो। जस्ट आप उसको जिस वेरिएबल जिस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं ना, वो जस्ट हमारे पास एक वेरिएबल होता है। ओके, और अदर लैंग्वेज में क्या था, ये हमारे पास डाटा टाइप होता था। जस्ट ये डाटा टाइप बतलाता था कि आपका जो ये ए वेरिएबल है ना, इसके अंदर आप इंटीजर नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह पे स्टोर नहीं कर सकते। ओके, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट एडवांस है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, जस्ट हम लेट, वेर एंड कॉन्स्ट का यूज करते हैं। इस तीनों में आप किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको ये टाइप नहीं बतलाना पड़ता, जस्ट कि जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, न्यूमेरिक होगा, स्ट्रिंग, कुछ भी, जस्ट हमें बतलाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही समझ जाता है। जो भी आपका वैल्यू होता है ना, वो जस्ट आपके वैल्यू के हिसाब से ही जस्ट उस वेरिएबल का वो वैल्यू स्टोर कर देता है, उसका टाइप कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पास होता है लेट, वेर एंड कॉस्ट, तीनों की मदद से हम जस्ट वैल्यू को ही डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट इन सब में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस है जो कि हम लोग समझते हैं अभी जस्ट एक सेकेंड के अंदर में। ओके, एंड देन अपने पास आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट सी इक्वल टू 34। जस्ट हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, हम तीनों की मदद से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अंदर उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। बट आप सबके मन में एक ख्याल आना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कि अगर हम जब लेट से हम लोग काम कर रहे थे, देन वेर एंड देन कॉन्स्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल सा, अगर लेट से काम चल जाए जब वेर कॉन्स्ट क्यों यूज कर, अगर कॉन्स्ट से ही काम चल जाए तो हम फिर वेर एंड लेट हम लोग क्यों यूज करें, या फिर वेर से काम हो रहा है तो फिर लेट एंड देन कॉन्स्ट का हमारा यूज केसेस क्या है, क्यों हम लोग इन तीनों को पढ़े? किसी एक से भी तो काम हो सकता है जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो डाटा टाइप बतलाना ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक ही समझ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझो कि कौन पहले है कौन बाद में। जब भी जावा स्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में डेवलप हुआ था, जो पुराने वर्जन थे लाइक वी 5, मतलब वर्जन 5 जो भी था, अभी वर्जन V6 चल रहा है, तो वर्जन 5 में क्या था, सबसे पहले जो आपका जावा स्क्रिप्ट बना ना, उस समय सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेरेशन के मेथड थे, वेर। आपका उस टाइम लेट एंड देन कॉन्स्ट नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो कि जस्ट ये कुछ ही साल पहले ये दोनों नया जो वर्जन आया है ना, उसके अंदर ये डिक्लेयर किया, तो अभी के लिए जस्ट इसको हम लोग इग्नोर करते। सिंपल सा वेर पहले होता था, तो हम लोग वेर की मदद से ही सारे वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते थे। जब वर्जन नया आया ना, लाइक V6 जो हमारा वर्जन आया था, उसमें क्या होता था, लेट एंड देन कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि वेर के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है जो कि हम लोग समझेंगे आगे के क्लासेस में। तो लेट एंड देन कॉन्स्ट जो होता है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड, वो वर्जन 6 में हमारे पास डेवलप किया गया, एंड देन सबको बताया कि ये भी मेथड्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं जस्ट यार क्या हो रहा है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि वेर एंड देन लेट, ये दोनों के अंदर, वेर के अंदर एंड देन लेट के अंदर आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, बट कॉन्स्ट के अंदर नहीं। मतलब कि सबका यूज केसेस क्या होता है, कहाँ पे कौन सा में यूज करना चाहिए, जस्ट हम लोग समझते हैं एक बार। कॉन्स्ट क्या है? जस्ट कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो फिक्स, जो भी वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि पाई का वैल्यू जस्ट 3.14 हमेशा के लिए फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपका प्रोग्राम गलत आउटपुट देगा, या फिर क्रैश भी हो सकता है, जस्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो उसका फिक्स वैल्यू था उसने चेंज किया। तो सेम इसी प्रकार आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहे, जो यूजर ने एक बार डिफाइन कर दिया वो हमेशा के लिए सेम रहे, देन हम लोग वहां पे यूज करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होता है कि जो वैल्यू आपने एक बार इनिशियलाइजेशन के समय आपने वैल्यू को डाल दिया, सेम वही वैल्यू हमेशा के लिए। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि फिर से कि C इक्वल टू 54, ये आपको जस्ट एक एरर देगा। अगर यहाँ पे सही नहीं करा बट आप रन करो तो आपके पास एरर देगा। ओके, जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप रन करके, बट अभी के लिए कंसेप्ट समझते हैं सिंपल सा। तो कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है,
ये कॉन्स्ट को आप सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। जस्ट इनिशियलाइजेशन के समय जो वैल्यू डालोगे वही डालोगे, आप दोबारा वैल्यू नहीं डाल सकते, ये आपको एरर देगा। देन अपने पास लेट एंड देन वायर, ये क्या होता है, आप वायर को कभी भी डिफाइन कर सकते हो और इसका वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। सेम इसी प्रकार लेट, लेट का क्या है कि आप लेट को भी डिफाइन कर सकते हो बट इसका वैल्यू भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो जस्ट तीनों हमारे पास क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड है। बट लेट एंड वेयर के अंदर क्या है कि आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते इसमें भी वैल्यू डाल सकते हो या फिर बाद में भी डाल सकते हो, वेयर एंड देन लेट के अंदर। ओके, बट कॉन्स्ट के अंदर क्या है कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे ना, देन उसी समय जो वैल्यू डालोगे वही रहेगा, आप उसको बाद में वैल्यू को डाल नहीं सकते। तो ये जस्ट बेसिक सा डिफरेंस है। हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे जब हम लोग कोडिंग इन आगे करते जाएंगे, देन उस समय बस अभी के लिए समझो कि जस्ट हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम तीनों का यूज करते थे, जैसे कि अदर लैंग्वेज में इंट, फ्लोट एंड देन कैर वगैरह का यूज करते थे। ओके, समझ में आया बात, सिंपल सा। ना क्या नहीं समझ में आया प्रिंस? ओके, गुड। जस्ट समझो, जो आपका लैंग्वेज था जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, आप उसके अंदर कैसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, जस्ट आप बताओ। इंट से, फ्लोट से, और बहुत सारा। या इंट, फ्लोट, कैर वगैरह सब कुछ हम लोग अब नहीं पढ़ो तो यार हमारी गलती नहीं है, बट जो लोग पढ़े थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि सी प्लस प्लस जावा समय क्या होता था कि आप वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे इंट से एंड देन उसके अंदर वैल्यू असाइन करते थे। सेम इसी प्रकार जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, आप इंट वगैरह यूज नहीं कर सकते, जावा स्क्रिप्ट एक एडवांस लैंग्वेज है। तो जस्ट हमें यहाँ पे टाइप नहीं बतलाना पड़ता है, सिंपल आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग लेट, वेयर एंड देन कॉन्स्ट के मेथड से। आप तीनों वेरिएबल डिक्लेरेशन के यहाँ पास मेथड है, जस्ट इतना ही समझो कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हुआ ना, तो आप लोग लेट एंड देन वेयर एंड कॉस्ट का यूज कर सकते हो। सिंपल सा, समझ में आया बात? ओके ओके। प्रिंस। लेट के यूज को मतलब करेक्टर की वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्या लेट? कोई भी मतलब करेक्टर यूज कर सकते हैं, राइट? कोई भी कैरेक्टर कहने का मतलब? जैसे कि जैसे कि int, इसी इसी लैंग्वेज में इंट का प्रयोग करते थे नंबरिंग के लिए, हाँ हाँ, इसमें करेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे? कुछ भी आप यूज कर सकते हो। वो अगर आपको कैरेक्टर वगैरह कुछ भी स्टोर करना हुआ ना, जैसे कि मान के चलो हमें कुछ नेम स्टोर करना पता, आप यहाँ पे डाल सकते हो लाइक एक्स इक्वल टू इसके अंदर कोई भी नेम, जस्ट सिंपल सा ये वैलिड है। यहाँ पे आप कुछ कुछ भी ये डिफाइन नहीं करता। अगर आपको फ्लोट नंबर डालना है तो जस्ट वाई के अंदर जस्ट आप कोई भी फ्लोट नंबर डाल सकते हो 13.5, ये भी यहाँ पे वैलिड है। तो जस्ट हमें डाटा टाइप बतलाना नहीं पड़ता, आप लेट वेर कुछ भी डालो एंड देन उसके अंदर वैल्यू डाल दो, सिंपल सा जो भी वैल्यू आपको डालना है। ओके ओके, समझ में आ गया। प्रिंस, स्पेशल आपके लिए ही पूछा जा रहा है। ओके, जस्ट थोड़ा सा फोकस रखो, हो जाएगा सब कुछ। बस इतना ही समझो कि जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लेट, वेर एंड कॉन्स्ट का यूज करते हैं। इससे ज़्यादा समझोगे तो आपका बाउंस कर जाएगा टॉपिक। ओके, तो ये था अपना फिर से। ओके, जस्ट आप बतलाओ गौरव, जो अदर लैंग्वेज था पढ़े हो कि नहीं, थोड़ा सा भी? बिना पढ़े तो एग्जाम दिए होंगे नहीं, बस थोड़ा सा तो पढ़े ही होंगे। यस, तो आप सी में कैसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे? अगर मान के चलो आपको लाइक कुछ भी डिक्लेयर करना पड़े तो कैसे डिक्लेयर करते थे? गौरव, मिस्टर गौरव, जस्ट माइक ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी हो जाता है क्लास। तो माइक ऑन किया करिए। या आई नो अमरेंदु सर, हम जानते हैं। या इंट एंड देन फ्लोट, जब भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट डालना पड़ेगा, अगर आपको
कोई कैरेक्टर वगैरह स्टोर करना पड़ता है, कैर यूज करते थे। सेम जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या, ये एडवांस लैंग्वेज है तो हम यहाँ पे इंट फ्लोट नहीं डालते, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिंपल सा लेट वेर एंड देन कॉन्स। इसी के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें इंटीजर स्टोर करना पड़ता, हमने क्या लिखा, लेट ए इक्वल टू 12, ये इंटीजर को स्टोर कर लिया। हमें जस्ट कोई स्ट्रिंग स्टोर करना पड़े तो हम क्या किए, लेट एक्स एंड देन स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर डाल देती है, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर लिया। फिर अगर हमें डालना पड़े कोई फ्लोटिंग नंबर जैसे पॉइंट वाला नंबर, तो हमने क्या किया, लेट वाई इक्वल टू 13.4 जस्ट ये डाल देते, ये जस्ट स्टोर कर लिया। तो ये जो भी अदर लैंग्वेज में आप इंट फ्लोट यूज करते थे, हमें यहाँ पे इंट फ्लोट नहीं यूज करना, जस्ट यहाँ पे लेट वेर एंड देन कॉन्स्ट को यूज करना है, बस सिंपल इतना ही है, और ज्यादा नहीं। क्या स्ट्रिंग को भी स्टोर करना पड़े तो जस्ट आप सिंपल से स्टोर कर सकते हो। लेट में जैसे में क्या यूज करते हैं बताइए। लेट हमें जस्ट लेट हमें लिखना है, जस्ट ये क्या होता है, फर्स्ट ये डिक्लेयर करने के लिए होता है। जैसे कि आप डाटा टाइप लिखते थे ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डाटा टाइप बतलाना नहीं पड़ता, बस वेरिएबल डिक्लेरेशन के मेथड आप लेट से डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम बतला रहे थे, तो आपको थोड़ा सा बाउंस मार रहा था, इसलिए जस्ट अभी नहीं समझो। वो हम लोग जब प्रोग्राम जब इंट फ्लोट कैर ये सब किस में यूज करेंगे, सो बता दीजिए। किसी में नहीं, यही है अभी यही मेन प्रॉब्लम है। किसी इंट में का कहाँ नहीं, करेंगे, कैर का कहाँ करेंगे, फ्लोट का कहाँ करेंगे, स्ट्रिंग का कहाँ करेंगे। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी हम इंट फ्लोट नहीं लिखते हैं। बस आपको अगर मान के चलो कि अब अदर लैंग्वेज में तीन लिखे हैं ना, वैर लेट कॉन, हाँ, इसमें किसको जगह पे कहाँ किसको यूज करेंगे, सो बताइए हम। आप हर जगह पे लेट यूज कर लेना, इसके अलावा कुछ मत यूज करना, जस्ट बेसिक इतना समझो। लेट में तीनों सब कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ, लेट में आप सब कुछ यूज कर सकते हो, सब कुछ, ओके, हो गया प्रॉब्लम। बस इतना ही समझो। अभी वेयर क्या वेयर, वो वाला कहाँ यूज करेंगे। क्या वेयर, वेर, हम्म वेर को भी आप हर जगह यूज कर सकते हो जहाँ पे आप लेट को यूज कर सकते हो। कॉथी यूज नहीं करेंगे ये बताइए ना। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट तो वो कहाँ यूज और नहीं वो करेंगे। दोनों का जो कॉन्स्ट होने वाला नहीं है वो बताइए। बेस पर होने वाला जाएगा तो फिर दिया जाएगा। वेर का कहाँ यूज करें। वेर का भी यूज आप हर जगह कर सकते हो। ओके, वेर आप अगर मान के चलो कुछ लिखना पाते हो, जेड 45.5 जस्ट यूज कर सकते हो, परफेक्ट। वेर आपको यूज करना है लाइक इन के अंदर आपको स्टोर करना है कुछ भी नहीं, और निकिता जस्ट सिंपल सा स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो वेर के अंदर भी। कॉन्स्ट के अंदर भी आपको सब कुछ स्टोर कर सकते हो, लाइक एम इक्वल टू 56 पॉइंट समथिंग 4। ओके, एंड देन कॉन्स्ट के अंदर ही आप स्टोर कर सकते हो बी इक्वल टू लाइक प्रिंस। ओके, जस्ट सिंपल सा। ओके, तो आप हर जगह सब कुछ यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है जस्ट समझना, ये थोड़ा सा समझना। नहीं समझ में आया तो बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप इतना समझे कि आप तीनों से आप यूज कर सकते हो सब कुछ। ओके, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कॉन्स्ट के अंदर क्या है कि कॉन्स्ट के अंदर आपने एक और वैल्यू को डिफाइन कर दिया ना, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम प्रोग्राम को अभी रन करते हैं, अभी देखते हैं, जस्ट हम लोग अब रन करके ही देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये जल्दी जल्दी रन हो जाए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बीज ऑलरेडी दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर का सारा कोड कमेंट करते एंड देन कॉन्स्ट से ही हम लोग समझने स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉन्स्ट के अंदर हमने दो चीज डिफाइन कर रखा है, एम एंड देन बी। एम के अंदर क्या है 56.45 एंड देन बी के अंदर प्रिंस, जस्ट एंड रन करते हैं। ओके, देखो हमारा कोड परफेक्ट रन हो चुका है। ओके, बट अगर हम मान के चलो हमने इसको रीडिक्लेयर किया, लाइक एम के अंदर हमने क्या डाल दिया, एम के अंदर डाल दिया हमने 67.45। ओके, एंड देन रन कर दिया अगेन, तो देखना क्या हमारे पास एरर आ रहा है। देखो हमारे पास क्या एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि अगर आप कॉन्स्ट से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, इसका मतलब है कि आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं अपडेट कर सकते, वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वो हमारा फिक्स हो जाता है। सिंपल सा ये बात होता है कॉन्स्ट के साथ, कि कौन से आपने अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया ना जो वैल्यू के साथ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में है बात ये। जैसे कि अगर बी के अंदर हम स्टोर करते हैं कुछ भी, लाइक अगर हम अपडेट करके इसको निकिता करते हैं, देन रन करेंगे, देन हमारे पास सेम एरर आएगा। हमारे पास सेम एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का आप कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते। समझ में आया बात ये, कांस्टेंट का क्या सीन है, कहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। कहीं पे भी आपको अगर ऐसा केस यूज करना पड़े ना कि आप वेरिएबल को बस एक बार ही डिफाइन करना है, आपको उसको वैल्यू को कभी भी अपडेट नहीं करना है, इन फ्यूचर कभी भी आपको अपडेट नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग कॉन्स्ट का यूज करते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं। ओके गुड। देन सेकेंड क्या है, लेट।
वेयर कॉन्स्ट क्या हम लोग आते हैं लेट पे। ओके जस्ट इसी को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं। ओके लेट एंड देन यहाँ पे भी हम लोग करते हैं लेट। ओके आप मोस्टली लेट का यूज़ करना, ये सबसे बेस्ट है। ओके हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं 45 पॉइंट समथिंग। इसको हम अगर रन करें ये परफेक्ट रन होगा। इसमें कोई देखो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हम चाहे तो बी को भी अपडेट करके इसमें डाल सकते हैं अगेन जस्ट कौशल एंड देन रन करेंगे, ये भी अपना परफेक्ट वर्क है। देखो रन हो रहा है ना। तो सिंपल सा लेट के अंदर क्या है कि आप वैल्यू को रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप उसको रन टाइम में चेंज कर सकते हो, इसलिए ये मोस्ट हम लोग यूज करते हैं। वेर के अंदर क्या सीन है? हेलो हाँ कुछ बोल रहे कौशल भैया, हैं। हाँ बोले कि आउटपुट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आउटपुट क्या आ रहा है उसका? आउटपुट हम कुछ कर ही नहीं, आउटपुट जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि प्रोग्राम रन कर रहा है, कब हमको एरर दे रहा है, जस्ट इतना ही हम चेक कर रहे हैं। आउटपुट हम कुछ दिखा ही नहीं रहे अभी। तो इसीलिए देखे तो आउटपुट को समझ ही नहीं आ रहा ओके जस्ट हम लोग आउटपुट लेते हैं एंड देन ये अपने अच्छे से मिले। ओके जस्ट समझो अभी क्या है, अगर हम इसको कमेंट करते हैं, मतलब अभी अपडेट नहीं किया, अभी क्या है एम का वैल्यू 56.45 है, देख बी का वैल्यू प्रिंस, रन करते हैं, हमारे पास आ गया 56.4 एंड प्रिंस, जस्ट सिंपल सा। अब हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। ओके जस्ट सिंपल से एम को कर दिए 4533 एंड देन कौशल, अगेन रन करते हैं। देखो इसका क्या हमारा वैल्यू अपडेट हो चुका है, हमने तो एम एंड बी को ही प्रिंट किया ना, बट हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया। ये होता है हमारे पास लेट के साथ कि आप लेट को अपडेट कर सकते हो इन फ्यूचर, बट कॉन्स के साथ ऐसा नहीं, कॉन्स को आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम लेट वाला कमेंट कर दें एंड देन सॉरी लेट वाला कमेंट करके देन कॉन्स्ट वाला को अनकमेंट कर देते हैं। ओके कॉन्स्ट का वैल्यू का भी क्या है, एम का वैल्यू 56.45 एंड देन बी का वैल्यू प्रिंस, हमने क्या किया जस्ट यहाँ पे इसको भी कमेंट करते हैं। ओके अभी क्या है कॉन्स्ट का जस्ट सिंपल से एम एंड बी जिसका वैल्यू और हम प्रिंट करें एम बी को, और जैसे रन करती है हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके जस्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड देन 56.44, बट जैसे हम एम को अपडेट करते हैं, एम एंड बी को अपडेट किए, जो कि कॉन्स्ट से हमने अभी डिक्लेयर किया, अभी हमने लेट से डिक्लेयर नहीं किया, जस्ट कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया। ओके तो अगर हम रन करें इस टाइम, ओके तो देखो हमारे पास एरर आ जाएगा, जस्ट अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ ओके देखो हमारे पास एरर आ चुका है ना, जस्ट सिंपल सा क्या एरर आ चुका है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं, अपडेट नहीं कर सकते। जो भी आपने कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया ना उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। समझ में आया कॉन्स्ट एंड लेट का क्या सीन है? प्रिंस नूर आलम, मेरे में से इमोजी गायब हो गया, क्या इमोजी से मिल ही नहीं रहा है। हाँ ना बतलाओ, जस्ट माइक ऑन कर ही लिए हो तो। तो ये एक चीज बताइए एक बार ना, और थोड़ा रिपीट कर कोड दीजिए स्नैप थोड़ा। कैसे करेंगे क्या इसको, कीजिए कोड स्नैप कैसे करेंगे? कोड स्नैप हम्म स्क्रीनशॉट? हाँ, जो आप जो समझ लीजिए, कीजिए ना एक बार। हाँ, मेरे में नहीं आ रहा है। जस्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है एंड देन तो अब किए हुए हैं। तब उसका देखना पड़ेगा। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? आ गया, कॉस्ट और कंसोल थोड़ा एक बार और रिपीट कर अब आ दीजिए। गया। क्या अब क्या बाउंस क्या नहीं करना, बाउंस मारेगा तो हम रोशन बोलेंगे। कौन पूछ रहा था अभी, जस्ट बता ना किसको रिपीट करना है? कॉस्ट और कंसोल। कॉन्स्ट एंड कंसोल, ये सीन। जी। ओके जस्ट कॉन्स्ट से क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। ओके बट कॉन्स्ट का क्या सीन है कि आप एक बार जब डिक्लेयर कर दिया ना उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अभी हम फिलहाल अपडेट करें, बट हम इसको कमेंट करते हैं, अभी हम अपडेट नहीं करें, जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए और देन यहाँ पे प्रिंट करें इसको कंसोल लॉकर। ओके तो अगर हम रन करें तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जस्ट देखो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है ना, प्रिंस एंड देन समथिंग। बेसिकली कंसोल का प्रयोग प्रिंट करने के लिए हाँ किया जाता है कंसोल ना। का लॉग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ब्राउजर पे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे आउटपुट दिखाने के लिए, जो आप प्रिंट एफ यूज करते थे ना अदर लैंग्वेज, कॉस्ट का प्रयोग वैल्यू देने के लिए, वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए। क्या ठीक। समझ में आ गया? हम्म। ओके गुड। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं वेर का क्या सीन है। जस्ट सिंपल सा वेर को समझने से पहले जस्ट हम एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा यूज करते हैं, इसमें कंसेप्ट को ऐड करते हैं, होस्टिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास लेट वेर एंड कॉन्स करके हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होस्टिंग। ये जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस कुछ खास नहीं है, जस्ट समझना सिंपल सा। होस्टिंग का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा थ्योरी हम लोग समझते हैं एंड देन अच्छे से समझेंगे। ओके जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोड है, तो ये इंटरनली कैसे वर्क करता है,
ये जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके रन करते या फिर बहुत सारे मेथड है। ओके, तो जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो इंटरनली आखिर होता क्या है, कैसे ये हमारा सारा वेरिएबल एंड देन वैल्यू कैसे साइन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आता है होस्टिंग, जस्ट सिंपल सा। ये क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, जैसे कि प्रोग्राम जेएस का आपने रन किया, उसमें क्या होता है कि आपने बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन करके रखा है। जैसे कुछ वेरिएबल हमारे पास लेट्स है, ओके, कुछ लेट एंड देन कुछ वेर एंड देन कुछ कॉन्स है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये लेट ए इक्वल टू, हमारा ये कोड है, जस्ट समझना, हमारे पास ये कोड है। ओके, वेर बी इक्वल टू 45, ओके, एंड देन कॉन्स CONST कॉन्स सी इक्वल टू 56, जस्ट हमारे पास ये कोड है। हमने क्या किया, VS कोड के अंदर जस्ट प्रोग्राम को रन किया। तो ये क्या होगा, सारा जो वैल्यू होता है ना ABC, ये क्या होता है, जस्ट होस्टिंग का कंसेप्ट क्या है कि होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं एंड देन जितने भी फंक्शन होते हैं, जो कि फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, तो बस अभी के लिए वेरिएबल समझोगे। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं जो वैर से डिफाइन होते हैं, जस्ट सिंपल सा वैर से जो वेरिएबल को आपने डिफाइन करके रखा है ना, लेट एंड देन कॉन्स्ट को नहीं, सिर्फ वैर का, ये वैर इसलिए हम वहां पे नहीं बताया। वैर से आपने अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन करके रखा, ये क्या होता है कि ये टॉप पे चला जाता है। टॉप पे कहने का मतलब सबसे ऊपर, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे वेर को डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे लाइन नंबर 2 एंड 3 पे, ये क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। जो भी आपका लाइन नंबर 1 है ना, बस वहां पे अगर हम इसको कहीं पे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जस्ट समझो वेर, यहाँ पे जाता कैसे, ये इंटरनली जाता, आपको दिखेगा नहीं। तो जैसे हमने वेर ए इक्वल टू 12 डाला ना, अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, वेर ए इक्वल टू 12 ऊपर आ जाएगा, जस्ट टॉप लेवल पे, मतलब कि आप ए को एक्सेस कर सकते हो। अगर हम प्रोग्राम रन करें तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब हम ऊपर से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है होस्टिंग का। क्या मतलब होता है कि आपने वेर से जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया ना, ये होस्ट होकर चला जाता है टॉप पे। ओके, बट इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था अनडिफाइंड। मतलब कि अगर इस ये जैसे कि हमारे पास लाइन नंबर 1 यहाँ पे है, तो आपने वेर से जो भी वैल्यू को डिफाइन करके रखा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे कि v इक्वल टू अनडिफाइंड, NED, बट b इक्वल टू अनडिफाइंड, मतलब कि b हमारे पास क्या है, v को हमने वेर से डिक्लेयर किया। ओके, तो क्या होगा, v चला जाएगा टॉप लेवल पे, बट इसका वैल्यू होगा अनडिफाइंड। जब तक ये इस लाइन तक नहीं आता ना, मतलब कि आपका कंपाइलर इस लाइन तक नहीं आता ना, तब तक इसका वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। और इसके बाद कहीं पे भी एक्सेस करो तो इसका वैल्यू आएगा 45। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेर ए को हमने डिफाइन किया 20 लाइन नंबर 26 पे, तो ये क्या होगा, तो ये 1 से लेकर 25 तक इसका वैल्यू क्या होगा, ए का, इसका ए का वैल्यू होगा अनडिफाइंड। बट अगर हम लाइन नंबर 6 के बाद जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12। जैसे कि अगर हम कंसोल लॉग करते हैं यहाँ पे ए, अदर लैंग्वेज में क्या होगा, अगर आप मान के चलो कि अपने अदर लैंग्वेज जो भी लोग पढ़ के आए थे अभी तक, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डाल दे इंट ए इक्वल टू 56 और हम ऊपर में प्रिंट करते थे इंट को, प्रिंट करते थे ए को, तो क्या आउटपुट आता था, जस्ट आप लोग बताओ, जो भी थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे अदर लैंग्वेज, जस्ट आप बताओ, ये इस लाइन का आउटपुट हमारे पास क्या आता था, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन। 56 ये लाइन 56 56 आता था। हाँ ओके, और कोई कौन से लैंग्वेज में आता था 56? सी ओके, जस्ट सी ओके। निकिता, तुम नहीं बोली तो कुछ बोलना चाहती हो, क्या आता, या कांस्टेंट फिक्स होता है गौरव, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मीन्स कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। या गुड। निकिता, कुछ बोलना है नहीं के लिए? यार माइक भी ऑन कर सकते हो। ओके, इस कोड को जस्ट हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, गुड, एंड देन हम लोग, ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है, कहने का मतलब सी का कंपाइलर। ओके, जस्ट यहाँ पे हम कोड को पेस्ट करते हैं। ओके, सेम कोड है। जो बोले थे इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 56 आ जाना चाहिए, तो इसको थोड़ा सिंटेक्स को सही कर लेते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। आई थिंक ये होता है ऐसा, सी के अंदर जो सिंटेक्स जो होता है सो हम लोग लिख रहे हैं % एंड देन ए, जस्ट सिंपल सा ये ऐसे प्रिंट होता है इंटीजर के लिए। ओके, तो ये अपना सी का सिंटेक्स है। ओके, जो कि सी लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे।
तो अभी बोले कि अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 56। जस्ट निकिता आप बताओ उसके अंदर रन करें क्या आउटपुट आएगा। नहीं बोली हो आप, इसीलिए प्रिंट पहले की और वेरिएबल बाद में तो एरर आएगा या दैट्स गुड। ओके, हम रन करते हैं, यहाँ पे रन करते जस्ट सिंपल से देखना क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है कि आपने ए को ये देखो एरर एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, ए अनडिक्लेयर, मतलब कि क्या है ना कि आपका सी या फिर अदर लैंग्वेज जो कहते हैं कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है। कंपाइलर बेस्ड कहने का मतलब सबसे पहले आपका जो फाइल होता है ना वो कंपाइल होता है। कंपाइल होने का मतलब ऊपर से चेक करता हुआ है, बट यहाँ पे आपको जैसे लाइन नंबर 6 पे गया तो इसको ए तो कहीं पे मिला ही नहीं। मतलब आपका जो कोड ऊपर से देखते हुए, अगर आप ऊपर से कोड को देखते हुए आओगे तो आपको क्या लाइन नंबर 1 से लेकर 6 तक कहीं आपको ए डिक्लेयर मिला नहीं मिला है, तो जस्ट आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, ये हमारे पास एरर देगा। बट लाइन नंबर 7 पर जैसे ही जाओगे तो हमारे पास ए मिल चुका है, तो लाइन नंबर 7 के बाद आप कहीं पे भी ए को प्रिंट करोगे तो ये हमारे पास प्रिंट होगा 56। जैसे कि अगर हम इसको नीचे कर दें और लाइन नंबर 8 पर कर देते हैं देन रन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 56। देख रहे हैं, तो ये होता है काम हमारे पास अदर लैंग्वेज में। समझ में आया बात? सी में क्यों 56 नहीं आएगा? हेलो, कौन बोले थे जस्ट कि 56 आएगा? नूर आलम। ओके गुड। तो ये होता है सी के अंदर कि आप ना किसी वैल्यू को डिक्लेयर, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कहने से पहले आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एरर देगा। बट इन जावास्क्रिप्ट क्या है कि अगर आपने वैर से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ना तो ये आप एक्सेस कर सकते हो डिक्लेरेशन से पहले। बट ये डिक्लेयर होना चाहिए, कहीं पे भी ये डिक्लेयर होना चाहिए। अगर कहीं पे डिक्लेयर है ना तो डिक्लेयर होने से पहले वाले कहीं पे भी लाइन पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट क्या है ना कि उसका वैल्यू का अनडिफाइंड, उसका वैल्यू आप फिक्स नहीं होगा। ये होता है जब कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है उसका इंटरनली फंक्शनैलिटी ये कैसे वर्क करता है, कैसे डिक्लेरेशन करता है, ये सब जस्ट सिंपल सा जो कि एडवांस टॉपिक है तो हम लोग जो एडवांस पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे ये सब चीज। बस अभी के लिए जस्ट सिंपल से समझो। तो ये होता है अगर हम इसको रन करते हैं, जस्ट अभी देखना हमने क्या इस सारे सारे कोड को कमेंट करते हैं। ओके, तो अदर लैंग्वेज में क्या था, अदर लैंग्वेज कहने का मतलब सी में हमारे पास क्या एरर आ रहा था। ओके, यहाँ पे जस्ट हमने ए को पहले एक्सेस किया तो हमारे पास ये बतला रहा था कि आप ए को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपका ए लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 21 तक डिक्लेयर नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, रन करते हैं देन सी के हमारे पास आ रहा है। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, मतलब ये आपको एरर नहीं देगा, जस्ट बतला रहा है कि ए अनडिफाइंड, ए हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ओके, अगर हम इसको लाइन नंबर नीचे ले जाए जस्ट जो भी जस्ट ये डिक्लेरेशन के बाद वाले पर अगर हम इसको रन करते इस टाइम हमारे पास देखो क्या आ रहा है 12। तो ये कंसेप्ट था होस्टिंग का। होस्टिंग का कहने का मतलब क्या है कि आप वेर को ना डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी, बट इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। तो यही कंसेप्ट सिंपल सा होस्टिंग का। होस्टिंग क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जो वेर से डिक्लेयर है वो होस्ट हो जाएगा टॉप पे, मतलब कि आप जहां पे डिक्लेयर है उससे पहले आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट उसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। बस इतना ही है कंसेप्ट होस्टिंग का। समझ में आया कि नहीं होस्टिंग? ओके, और बाकी लोगों का? ओके, क्या समझ में नहीं आया प्रिंस? होस्टिंग क्या होस्टिंग में क्या नहीं समझ में आया? क्या क्या बोल दिए वो समझ में नहीं आया कि अभी हम क्या बोले, जस्ट एक बार रिपीट करना कुछ भी जो हम बोले अभी तक, उसमें से कुछ भी। क्या बोले हैं, मुझे याद करना दीजिए। बोले हैं हम्म कि ये 26 को अंक 26 नंबर पर गए हैं ना, हम्म बोले हैं कि जब तक वो 26 नंबर पर नहीं आएगा तब तक अनडिफाइन आएगा। हम्म 26 तक आ जाएगा तो उसका वेरिएबल दे देगा। नहीं तो सुने हैं, बस तो यही कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। तो वही तो समझ में नहीं आया कि कहला आएगा। अब ये जावास्क्रिप्ट का इंटरनली क्या बोलते हैं मैटर है, तो हम इसमें बतला नहीं सकते क्योंकि आपका गाड़ी कैसे वर्क करता है आपको पता है, या गौरव कुछ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? वही समझाएंगे, करो जी, कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो गौरव, जस्ट कुछ मना ही नहीं। बाउंस करेगा, फिर से समझाइए।
ओके, क्या समझ में आया? जस्ट हम बोले आप क्या, रिपीट कर समझाइए दे ना। एक बार। आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए अच्छा से। जस्ट जो हम जानते हैं ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि जेएस इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर समझने का ट्राई करो तो बहुत इजी है। बस आप एक दा बतला दो हम क्या बोले, देन हम लोग उसको रिपीट करते हैं। बस हम ये भी तो जाने कि आप लोग सुन भी रहे हो या फिर बस मीट में हो। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आई नो कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बट सुने तो होंगे ना कुछ। कान बंद करके बैठल है, लग रहा है। कुछ रिपीट छोटा कर बोलिए दीजिए ना एक यार। बार। हाँ, नूर आलम कुछ बोलना है? रिपीट कर दीजिए ना एक बार थोड़ा। या हम रिपीट कर रहे, डोंट वरी। ओके, सीधा समझो कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, जैसे कि लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, तीनों मेथड है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का। बट लेट एंड कॉन्स्ट का तो हम लोग देख चुके थे अच्छे से कि कैसे क्या वर्क करता है। ओके, बट वेर के अंदर क्या था कि ये कंसेप्ट आता है होस्टिंग का। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एंड देन होस्टिंग, दोनों दो कंसेप्ट है। एक होता है होस्टिंग, क्या होता है जब भी आप वेबसाइट को कहीं पे होस्ट करते हो किसी लाइव सर्वर पे, जो भी आपको होस्टिंगर वगैरह प्रोवाइड करता है, VS तो कोड में जाके बताइए, VS कोड में जाके। या हम बतला रहे, जस्ट थोड़ा थ्योरी समझो, जस्ट सिंपल सा, बस सुनने का प्रयास करो, समझने का तो आप समझ ही जाओगे। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बस सिंपल सा हम बताते हैं। होस्टिंग एंड होस्टिंग दो कंसेप्ट अलग अलग है। होस्टिंग क्या होता है? आप वेबसाइट वगैरह को होस्ट करते हो, बट हमें वो नहीं बना है, बना होस्टिंग। होस्टिंग जस्ट HYST, ओके। यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो वैर से, मतलब वैर से आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, कहीं पे भी जहां पे आप डिक्लेयर करो ना, उससे पहले आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट उसका वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। बट अगर आप उसके बाद जहां पे अपने डिक्लेयर उसके बाद डिक्लेयर करोगे तो वो होता है हमारे पास, उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो जो भी आप ऊपर में एक्सेस करते हैं वही कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है होस्टिंग का। जस्ट सिंपल है कि आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो जहां पे आप डिक्लेयर किए उससे पहले। बट शर्त क्या है कि आप उसको वैर से डिक्लेयर करके रखना, वैर से। अगर लेट कौन से करते हो तो आपको ये एरर देगा कि एज अनडिफाइंड या एज सी के अनडिक्लेयर्ड। अपोजिट होता है क्या? नहीं नहीं, सी का अपोजिट नहीं होता है। ये इंटरनली मेथड है इसका। जब भी जावास्क्रिप्ट बना था ना, ये उसी टाइम का है। जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम ना, तो ये वेर आ रहा है उसी टाइम से। तो ये जस्ट उस टाइम जो बना दिया गया है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे बग है जो कि आपको धीरे धीरे, अब जब एडवांस टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे बग इसके अंदर है जो कि फिक्स किया गया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट का जो भी बग है ना, वो सब फिक्स किया गया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट जब पढ़ोगे कभी इन फ्यूचर, तब आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या बग था जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्यों इसको टाइप स्क्रिप्ट लॉन्च किया गया, एंड देन सब कुछ। बस, ओके। तो वेर सिंपल सा होस्टिंग क्या है कि जब भी आप वेर से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो आप जहां पे डिक्लेयर करते हो उससे पहले का आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट उसका वैल्यू होगा अनडिफाइंड। बट उसके बाद आप एक्सेस करोगे तो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। बस इतना ही समझो, समझ में इतना। देखो, अगर ना समझ में आया ना कुछ जा रहा, तो बस इतना समझो कि लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, तीनों से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा कुछ समझो ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा समझोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगा और भी। ओके, गुड। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास में? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, होस्टिंग हो चुका, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के बारे में पता है? ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को पता है क्या होता है ऑपरेटर्स? जोड़ घटाव का सिंबल पढ़े हो कभी? प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही होता है। या जो भी आप जोड़ दो या घटाव दो से गुणा भाग करते हो। अधिक हाँ, ऑपरेंड के ऊपर जो काम करता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। या बहुत आप सभी को पता है, फिर भी आप ना 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 किए जा रहे हो। बतलाओ, इतना अच्छा से आप सबको पता है। जब भी कोई आप ऐसा टास्क परफॉर्म करते हो जहां पे दो तो उसी को ऑपरेट, एक लाइन में समझा दीजिए ना सही से, या हम बस। समझा रहे थे जस्ट सिंपल सा। ऑपरेंड्स बोलते हैं। ओके, एक सेकेंड देना। ऑपरेटर, ऑपरेटर इन जेएस। ओके, जस्ट सिंपल सा हमें जो समझना है वो हम लोग देखते हैं। बस सिंपल सा, इन एमडीएन मिल जाए कहीं पे भी। छोड़ो यार, ये सब नहीं देखना है यहाँ पे, बहुत बकवास दिखाएगा। ओके, जस्ट समझो। ऑपरेटर में पसंद नोट्स नहीं था इसलिए हम बतला रहे हैं कि जो भी आप, जैसे कि आपको कभी भी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना होता है, जैसे कि दो ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बी। बी का वैल्यू हमारे पास क्या था? 34। जस्ट सिंपल सा समझो। ओके, जस्ट हमारे पास बी 30, ए हमारे पास 12 एंड देन बी 34।
मान के चलो कि आपको ए एंड बी का सम निकालना है। ओके, तो आप क्या करते हो, सी के अंदर स्टोर करते हो, वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, जब स्टोर करते हैं देन सी को कंसोल कर देते हो। ओके, तो अगर हम अभी रन करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड देन रन करेंगे, तो अभी क्या आ जाएगा, जस्ट हमारे पास सम आ जाएगा दोनों ए एंड बी का। तो ए एंड बी, इतना क्लियर आगे बताइए। जस्ट ऑपरेटर्स के बारे में समझ रहे हैं। तो ए बी हमारे पास क्या, ऑपरेंड। ऑपरेंड कहने का मतलब जो भी ऑपरेटर्स के साथ टास्क परफॉर्म करता है वो हमारे पास ऑपरेंड आता है। ए एंड बी क्या, ऑपरेंड। और जो ये प्लस माइनस जो भी एक्स्ट्रा सिंबल्स आते हैं यहाँ पास आता है ऑपरेटर्स। तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि लॉजिकल, अर्थमेटिकल। सेम ही है ना, इसमें भी वही होता है। हाँ, जो बस अदर लैंग्वेज में पढ़े ना, सेम का सेम ए टू जेड सेम इस लैंग्वेज में होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता ऑपरेटर्स के अंदर में। समझ में आया बात? स्पेशली प्रिंस को समझ में आया कि नहीं प्रिंस? आप तो इतना सारा ऑपरेटर्स डाले हुए हैं तब मतलब। ओके गुड। और जो भी एक्स्ट्रा होगा सो हम लोग प्रोग्राम के समय दौड़े, मतलब प्रोग्राम जब प्रोजेक्ट वगैरह ये सब के अंदर। ओके, ऑपरेटर्स हो चुके हैं। देन अपने पास थोड़ा सा बस हमें ये समझना है डाटा टाइप्स। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ हमें इसमें देखना है नहीं, बस हमें डाटा टाइप को समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हम चल जाए गाड़ी से छोड़ दे। आदत है ना आपका नेटवर्क गया। प्रिंस क्या बोल रहे हो? जस्ट ऐसा लग रहा है कि आप सॉन्ग गा रहे हो बट सॉन्ग अच्छा सा आ नहीं रहा है। रम हमारा ही गया क्या नेटवर्क? हेलो, साउंड जा रहा है हमारा? आपका आ रहा है, साउंड आ रहा है प्रॉपर। ओके, तो वो दोनों का गया सॉन्ग, गाना गाने सॉन्ग। ओके, जस्ट सिंपल सिंपल। डाटा टाइप पे हम लोग थे। ओके, डाटा टाइप क्या होता है, जस्ट ये बतलाता है कि जो आपका डाटा है ना वो किस टाइप का है, बस इतना ही समझो, किस टाइप का है। जैसे कि बहुत सारे टाइम्स हमारे पास हमको नहीं पता, जैसे कि जब आप फुल स्टैक जैसे कि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना, जब भी बैक एंड एंड देन फ्रंट एंड, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने कि बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, दोनों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, देन जाके एक फुल स्टैक ऐप बनता है, चाहे फुल स्टैक वेबसाइट बनता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है, बैक एंड डेवलपर अलग काम कर रहा हो सकता है कि बैक एंड डेवलपर कहीं अमेरिका में बैठ के काम कर रहा हो, फ्रंट एंड डेवलपर इंडिया में बैठ के काम कर रहा है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे अपने फ्रंट एंड से एपीआई की मदद से, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस समझना कि बराबर टर्म्स होता है। okay? तो जब भी आप एपीआई कॉल करते हो तो क्या होता है कि आपका जो बैकएंड पे एपीआई कॉल जाता है और बैकएंड से आपके पास कुछ डाटा आता है। जो डाटा बैकएंड से आता है वो तो आपको नहीं पता ना किस टाइप का, क्योंकि वो तो बैकएंड जो डेवलपर होगा उसने डिफाइन किया हो कि हाँ ये एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नंबर है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। बट जब आप फ्रंट एंड पे कॉल करोगे तो आपको तो नहीं पता कि क्या क्या डाटा सेंड करने वाला है, किस टाइप का डाटा आने वाला है हमारे पास। जस्ट आपके पास डाटा आ जाएगा, उसके बाद ही समझोगे। देन वहीं पे हमारे पास कंसेप्ट आता है कुछ डाटा टाइप्स समझने के लिए, कि मान के चलो कि आपको नहीं पता कि बैकएंड से क्या आ रहा है। जैसे कि अगर मान के चलो हमने ये सबको हम कमेंट करते हैं, जस्ट सिंपल सा। ओके, बस ये समझने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। जैसे कि हमने कुछ एपीआई कॉल किया, जस्ट सिंपल से समझो, एपीआई कॉल किया हमने किसको किया, बैकएंड को। बैकएंड को क्या एपीआई कॉल किया हमने, गेट प्रोफाइल। जैसे कि आप इंस्टाग्राम या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो वहाँ बस आपको प्रोफाइल मिलता है। जब भी आप अपने यूजर के प्रोफाइल पेज पे जाओगे तो जस्ट आपको प्रोफाइल मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, बैकएंड को बोला कि हमें गेट प्रोफाइल दो, तो इसने क्या किया, प्रोफाइल के अंदर आपको बहुत सारे डाटा दिए। जैसे कि हो सकता है एक ऑब्जेक्ट दिया जिसके अंदर नेम हो, नेम के अंदर जस्ट कुछ कुछ जैसे कि हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये नेम आपका स्ट्रिंग है, जो कि कौशल हमारे पास स्ट्रिंग है, बट ये एज हमारे पास क्या है, जस्ट न्यूमेरिक। आपको पता है कि न्यूमेरिक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है क्योंकि आपको दिख रहा है। बट जब बैकएंड से डाटा आता है तो आपको दिखता नहीं कि डाटा आया है, जस्ट आपके पास डाटा आता है, आपको कॉल वगैरह सब कुछ लिखना पड़ता है कोड, एंड देन ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। तो जस्ट आपको उस टाइम समझना पड़ता है कि जो एज आएगा वो हमारे पास नंबर आएगा। तो जस्ट हम उसी टाइम हम लोग कुछ कुछ चेक लगाते हैं कि हाँ इफ जो हमारे पास एज है, मान के चलो कि एज हमारे पास बैकएंड से आ रहा है डाटा, कि ये बैकएंड से आपके पास डाटा गया था और ये आया था। ओके, तो हमारे पास जो जस्ट हमें चेक करना है कि ये क्या नंबर है, इज जस्ट हमारे पास जो भी नंबर आया, क्या हमारे पास नंबर है या फिर नहीं है। तो जस्ट ये सब कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एडवांस टर्म्स के अंदर। बस समझो कि डाटा टाइप क्या होता है, कैसे क्यों हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि चेक कर इज नन, हमारे पास एक मेथड है जो कि चेक करता है कि आपका जो नंबर है क्या नंबर है, अगर नंबर है तो ट्रू देगा, नंबर नहीं है तो फॉल्स देगा। ओके,
तो बस यही चेक करता है। तो डाटा टाइप्स क्या होता है, जस्ट हम लोग समझे कि डाटा टाइप्स क्या होता है। जस्ट ये बतलाता है कि आपके पास क्या क्या टाइप्स आएगा, हमारे पास चेक करने का एक मेथड है। ओके, जस्ट समझो टाइप ऑफ। ओके, टाइप ऑफ के अंदर क्या होता है कि अगर हम कुछ भी डाल दें, ओके, एंड देन इसको प्रिंट करते हैं, ये मेथड बहुत ही काम का है। जस्ट आप लोग इसको याद रखना, याद नहीं रखोगे बस थोड़ा समझ के रखना कि हाँ ये सब कुछ होता है। ओके, जैसे कि टाइप ऑफ। ओके, तो हम इसके अंदर क्या पास किया, हम इसके अंदर पास किए कि ये कौशल, कौशल क्या एक स्ट्रिंग के अंदर है। जस्ट आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है, बट जब डाटाबेस से आता है ना तो जस्ट यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डालना पड़ता है। आपको जब पूरा स्ट्रिंग नहीं डालना, आपको यहाँ पे हो गया एक वेरिएबल डालना पड़ता है ए। अब बताओ एक क्या किस टाइप का, कभी हो आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास बैकएंड से आ रहा है। हो सकता है बैकएंड वाला इसको नंबर भेजे, बैकएंड से इसको स्ट्रिंग भेजे, बैकएंड से इसको फ्लोट भेजे, जस्ट आपको नहीं पता, ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी भेज सकता है। बट अगर हम यहाँ पर जस्ट नॉर्मल रखते हैं तो ये तो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, बट अगर कोई वेरिएबल होता तो आपको नहीं पता क्या होगा वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो उस केस में हम लोग टाइप ऑफ यूज करते हैं, जो कि जस्ट में टाइप बतलाता है कि हाँ कि जो भी आपका जो डाटा आया ना वो किस टाइप का स्ट्रिंग। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, कौशल जस्ट स्ट्रिंग, तो हमारे पास ये बतला रहा है स्ट्रिंग। अगर हम इसके अंदर जस्ट नंबर डाल दें यहाँ पे, ओके, अगर हम 45 करते हैं देन रन करते हैं, तो ये क्या देखो हमारे पास क्या आ रहा है, रन हो जा ब्रो। ओके, जस्ट हमारे पास क्या है, नंबर आ रहा है। अगर हम इसको अगर हम एरे पास करते हैं, जस्ट हम समझेंगे आगे एरे कैसे वर्क करता है, बट अभी के लिए जस्ट समझो डाटा टाइप के लिए, ज़्यादा कुछ हम लोग समझ नहीं रहे। ओके, तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जस्ट समझो। ओके, अगर हम फंक्शन वगैरह पास करें तो ये भी हम लोग को फंक्शन रिटर्न करेगा, टाइप इसका फंक्शन है। तो जस्ट ये टाइप्स बतलाता है, जो कि आप सभी को पता है कि हमारे पास टाइप क्या होता है, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, जस्ट स्ट्रिंग, नल, ये सब कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, एक वेबसाइट है MDN करके, MDN डाटा टाइप्स। ओके, जस्ट सिंपल से ये आप बस ये टॉपिक आप लोग एक बार रीड करना, कुछ आ भी रहा है या रामायण टाइप्स, हो आ जाना चाहिए। ओके, जस्ट या मिल गया। ओके, तो हमारे पास 7 टाइप्स के हमारे पास डाटा टाइप्स आते हैं। जस्ट एक बार ना आप जस्ट हमें एक लिंक सेंड कर रहे हैं, ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे, बट आप लोग एक बार मीट में से ग्रुप में जस्ट इसको कॉपी करके सेंड कर दो, इस लिंक को। जस्ट क्या करना है, आप लोग के लिए एक होमवर्क है, बस सिंपल सा। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है और ये टॉपिक को पढ़ना है, ये डाटा टाइप है ना, जस्ट इसको पढ़ना है। ये कुछ एक्स्ट्रा हमारे काम का नहीं उतना, बट पढ़ना है, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी बैकएंड से आप अच्छे से डील कर पाओगे। ओके, तो इसको आप पढ़ के एंड देन अच्छे से सारे टर्म समझना है ना, बस इजी है, एक बार पढ़ोगे आपको दोबारा पढ़ने की नीड है, बस एक बार ही आप इसको रिपीट पढ़ लेना। ओके, बस एक नज़र देख लोगे ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर डाटा टाइप्स है, जस्ट इसको आप एक बार देख लेना। आप इस लिंक को जब ग्रुप में एक बार सेंड कर देना। बेसिकली 2 टाइप का होता है ना, परमेटिव और नॉन परमेटिव। या प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होता है, जिसके अंदर प्रिमिटिव के अंदर बुलियन वगैरह आ जाता है, स्ट्रिंग नंबर्स, एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर एरे, रेफरेंस टाइप, डाटा टाइप्स आ जाता है। तो जो भी आप लोग पढ़े थे ना अदर लैंग्वेज में, सेम इसी प्रकार, बट एक बार थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के मेथड्स पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीखोगे जावास्क्रिप्ट से ही, तो जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, इसलिए बोले हैं। तो एक बार इसको रेफरेंस के लिए जस्ट दे दिया, आप सेंड देख लेना। ओके, देन अपने पास डाटा टाइप्स के बाद आता है अपने पास कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है, किसी को पता है? जस्ट जो भी अदर लैंग्वेज में पढ़े रहे कंडीशनल के बारे में जस्ट आप बतला सकते हो थोड़ा सा, क्या होता है? कंडीशनल में इफ एल्स ऐसे ही आता है ना? क्या इफ एल्स वगैरह आता है, स्विच केस हमारे पास आ जाता है कंडीशनल के अंदर। कंडीशनल सिंपल सा है कि आप कंडीशन के बेसिस पर कुछ टास्क परफॉर्म करते हो। कहने का सिंपल सा मतलब है या कि आपको जस्ट चेक करना है कि जो यूजर आ रहा है क्या वो प्रिंस है या फिर नहीं है। अगर प्रिंस हुआ तो जस्ट हमें बताना कि हाँ ये यूजर प्रिंस है, अगर नहीं है तो जस्ट हमें बताना है प्रिंस नहीं है। तो कंडीशन होता है कि हाँ जो यूजर आ रहा है वो प्रिंस है या नहीं है, तो वहीं पर हम लोग इफ एल्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, जस्ट हम लोग बेसिक सा सिंटेक्स देखते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पता है। ओके, इफ एल्स के बारे में तो हमें ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। ओके, टॉपिक है हमारे पास कंडीशन, कंडीशनल्स। ओके, जस्ट समझो सिंपल सा हमारे पास क्या है, कुछ हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 12। ओके, तो हम कंडीशन लगाते हैं क्या, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल 0। तो अगर मॉडुलस 0 तो क्या हमारे पास इवन, वरना हमारे पास क्या आ जाएगा ऑड।
जस्ट सिंपल सा और ये समझ में ए मॉडुलस 2 इक्वल 0 का कंसेप्ट क्या होता है? किसी को प्रॉब्लम इसमें ए मॉडुलस 2 वाला में? एनीवन जिसको प्रॉब्लम? ये होता क्या है? क्या? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको थोड़ा एक बार। ये होता क्या है? ओके, जस्ट ये एक ऑपरेटर्स होता है। ओ बेसिकली ऑपरेटर है, है ना एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। या मॉडुलस क्या करता है? जब भी आप कोई नंबर को मॉडुलस से होता है, जैसे कि आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे कि 12, हम क्या करें कि 12 को 2 से डिवाइड करें, जैसे कि एक वैल्यू 12 है ना, तो हम क्या करें 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जो भी डिवाइड करने पर जो आपका शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचता है, जैसे कि अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा? जस्ट आप लोग बताओ, रिमाइंडर या रिमाइंडर भी हम लोग बोलते हैं और शेषफल भी बोलते हैं। बस समझ में आया क्या होता है रिमाइंडर शेषफल? अगर नहीं समझ में आता तो जीरो जीरो आ जाएगा ना, जीरो। या 2 से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। समझे? तो यही हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या 2 से डिवाइड करने पर 12 को क्या उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, इक्वल 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हमारे पास इवन आ जाएगा, अगर 0 नहीं आता तो हमारे पास ऑड आ जाता। अगर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा उसका रिमाइंडर? 1। परफेक्ट। तो अगर हम 13 को 1 से डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर 13 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आएगा? रिमाइंडर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या? कंडीशन फॉल्स। और जब भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है इफ का। मॉडुलस क्या करता है? जस्ट रिमाइंडर आपको निकाल के देता है जो भी नंबर आप दोगे। ओके, सो अगर हम अभी रन करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू क्या है? 12, तो देखो हमारे पास क्या रहा? प्रिंट इवन। अगर हम 12 को कर दे 13, जस्ट सिंपल सा, अगर हम 12 को कर दे यहाँ पे 13, ओके, तो अगर हम अब रन करते हैं इसको तो क्या आ रहा है हमारे पास? ऑड। ऑड क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो इफ कंडीशन को करेगा फॉल्स, और कंडीशन जब भी फॉल्स होता है तो हमारे पास ब्लॉक इल्स ही एग्जीक्यूट होता है। समझ में? इफ एंड इल्स। किसी को प्रॉब्लम इफ एंड इल्स? आई थिंक बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं इसको। समझ में आ गया थोड़ा इसको। ओके, एंड इसी के अंदर एक और चीज होता है इफ इल्स के अंदर, इल्स इफ। पता है क्या होता है, कैसे वर्क करता है इल्स इफ? यहाँ पे दो से अधिक एक या एक से अधिक कंडीशन लगाते हैं, वहाँ पे एल्स इफ यूज करते हैं। या परफेक्ट, जहाँ पे हम एक से ज्यादा कंडीशन वगैरह हमें यूज करना पड़ता है ना, वहाँ पे हम लोग इल्स इफ यूज करते हैं। जैसे क्या कि अगर हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं कि ए अगर बड़ा है 12 से, जस्ट मान के चलो कि जो भी आपका ए का वैल्यू है, हम यहाँ पे ये तो कंडीशन लगा रहे हैं कि ए बड़ा, ए का वैल्यू क्या है अभी 13, 13 क्या 12 से बड़ा है, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा क्या है? बिग। जस्ट बिग एंड देन फर्स्ट। जैसे हम अपने प्रिंट के लिए अपने आउटपुट के लिए जस्ट हम कुछ भी लिख सकते हो। ओके, देन अपने पास क्या है? एल्स इफ हम लोग लगाते हैं। इफ के अंदर क्या होता है? हम एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, इफ के अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ए आपका बड़ा है 15 से, जस्ट पहला केस में तो ये बड़ा होगा 12 से बड़ा होगा तो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट में हमें चेक करना है 15 से, अगर हम चेक करें, या फिर फर्स्ट में 12 से रहने दो तो इसमें हम चेक करते हैं और 10 से बड़ा है। अगर मान के चलो अगर 10 से बड़ा है तो हम क्या चलते हैं? बिग एंड देन सेकेंड। अगर नहीं समझ आए तो इसको हम जस्ट एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकेंड देना। एंड देन हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, जस्ट सिंपल सा लास्ट। ओके, जस्ट सिंपल सा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी आपका ए का वैल्यू है ना, वो 12 से बड़ा है। 12 से कहने का मतलब 13 है, 12 से बड़ा है। अगर 12 से बड़ा है तो कंडीशन आपका इफ काम कर जाएगा, कंडीशन काम कर गया इफ, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बिग फर्स्ट एंड देन बाकी काम नहीं करेगा। बट मान के चलो कि आपका यहाँ पे ये 11 है, जस्ट 11 है, तो क्या 11 12 से बड़ा है? जस्ट आप लोग बताओ, क्या 11 12 से बड़ा है या फिर छोटा है? छोटा है। छोटा है, मतलब ये इफ काम नहीं करेगा। और जब ये इफ काम नहीं करेगा तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस इल्स इफ के पास। और जब ये इल्स इफ के पास जाएगा तो क्या चेक करेगा? ए क्या है? 10 से बड़ा है, और ए का वैल्यू क्या है? 11 क्या है? 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा तो तो हमारे उसको पास प्रिंट होगा बिग सेकेंड। बिग सेकेंड प्रिंट कर जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर ये होता लाइक 6, इस केस में क्या होता है? पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि हमारे पास 12 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू 6 है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। देन सेकंड पे आता है, सेकंड पे क्या चेक करता है?
ए क्या 10 से बड़ा है, जो कि अभी भी बड़ा नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू 6 है, तो ये बड़ा नहीं है, तो हमारे पास प्रिंट होता, बिग सेकेंड में प्रिंट नहीं होता। तो जब ए फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक का काम नहीं हुआ, तो हमारे पास जाएगा लास्ट में एल्स के पास, और एल्स हमारा प्रिंट कर देगा जस्ट सिंपल सा लास्ट। तो ये काम होता है एज अ एल्स इफ का, कैसे हम दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशन वगैरह चेक करना, देन हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखो अभी पास क्या प्रिंट हुआ, लास्ट। अगर हम इसको 11 कर दें, देन क्या प्रिंट होगा, 11 जैसे हम करते हैं, देन हमारे पास प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पे बिग सेकेंड, जो कि हम लोग देखे ही थे। और अगर हम इसको 14 करते हैं, देन रन करेंगे अगेन, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बिग फर्स्ट। तो ये बस सिंपल सा हमारे पास एल्स इफ का काम होता है। समझ में आया सबको? ओके गुड। ओके, तो ये बेसिक सा एल्स इफ का है। ओके, तो हम लोग लूप को कल देखेंगे, जस्ट हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास काम है। कंडीशनल में आप लोग एक चीज़ आप लोग क्या जाए होमवर्क फर्स्ट, तो ये आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना, जस्ट समझ लेना, आपके ही काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक एंड के लिए, जब आप बैक एंड पढ़ोगे ओके कुछ समय बाद। तो अगर आपको अभी से पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, एक बार कौशल सेकेंड, भैया बोले कि कॉल का जो भी एजेंडा होता है उसको 1 घंटा पहले ही थोड़ा डाल दीजिएगा थोड़ा। ओके कल से ट्राई करेंगे डालने का। ओके, एक दो घंटा एंड पहले देन डाल। थर्ड हम लोग इसके अंदर ना इफ एल्स हम लोग देख चुके हैं, कहने का मतलब इफ एल्स इफ ये सब हम लोग देख चुके हैं एल्स इफ। ओके, आप लोग ने एक चीज देख के आना, स्विच, जस्ट बहुत सारे लोग को पता होगा, बट जिनको नहीं पता एक बार इसको देख के आना। स्विच ये कंडीशनल के अंदर में ही आता है। और एक चीज और आप लोग ट्राई करना खुद से एक बार देख के आने का, नहीं हम प्रॉब्लम फिर से हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग क्लास में इसको देखेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, ये हम क्यों बोले, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो डू वाइल। ओके, जस्ट एक बार आप लोग इसको गूगल से या फिर कहीं से एक बार रिकॉल कर लेना। ओके, इससे क्या हो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है रिकॉल जब करोगे, देन प्रॉब्लम आता है तो हम लोग इसको फिक्स करने का ट्राई करेंगे। ओके, बस थोड़ा सा आप लोग एक बार देख के आना स्विच को, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड देन ये वाला तो आप लोग देख के ही आना। ओके, समझ में आया बात, क्या क्या आपका होमवर्क है? समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया समझ में। सर क्या बोले एक बार और वो बता दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। आपका होमवर्क क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लिंक गया वेब ग्रुप में डाटा टाइप्स वाला, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना सबको, और इस सब पे क्लिक क्लिक करके एक बार रीड कर लेना। ओके, थोड़ा थोड़ा ये। देन सेकेंड क्या आपका होमवर्क, आपको हमने इल शिफ्ट तक तो हमने बतला दिया, बस एक बार रिपीट कर लेना, और स्विच को आप लोग देख के आना, जस्ट इंटरनेट सब एक्सप्लोर करोगे, और ये आप लोग पढ़ चुके हो, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ सेम तक आप लोग पढ़ चुके हो, तो बस आपको एक नजर देखना है जहाँ पे भी देखो। देन फोर लूप, यहाँ वाइल पर लूप भी एंड तो डू सेम वाइल। फंक्शन कर रहा है ना, जैसे हम लोग वहाँ पे C++ जावा में यूज किए हुए। हाँ सेम ही है, बस आप लोग एक बार थोड़ा सिंटेक्स वगैरह जो जावा का होता है ना वो देख लेना, बाकी कंसेप्ट सेम ही है सबका, स्विच का, फोर लूप, जावा वाइल लूप, डू वाइल, जावा से। जावा स्क्रिप्ट। ओके। ओके, तो होमवर्क समझ में आ चुका है क्या क्या है? निकिता, जस्ट सजेशन पे आप मत जाओ अभी के लिए, एक बार आप कंप्लीट कर लो पूरा बैक एंड फ्रंट एंड, देन आप लोग सजेशन पे अच्छे से जाना। हम बतला देंगे सजेशन के लिए क्या हमें स्क्रीनशॉट लेने का बताइए ना, क्या। स्क्रीनशॉट लेने का नहीं हो रहा है। ओके, और